अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार। प्रणाम मिस्र जी, तन से खाकी उतरेगी पर संभव है आपके मन से खाकी न उतरे। पूरे 29 साल तन मन धन से पुलिस विभाग के प्रति समर्पित रहे आप। अब परिवार के प्रति समर्पण हो जाने की बारी है। ये बात अलग है कि परिवार की संगत में रहने वाला वो गोल्डन समय पुलिस विभाग को मिल गया और आपका परिवार उससे वंचित रहा। अब जब पुलिस विभाग से आपके अवकाश प्राप्त करने की घोषणा हुई तब बच्चों के पंख निकल आए। वे उड़ान भरने में अब स्वयं सक्षम हैं। कहावत है, उगते सूरज को लोग प्रणाम करते हैं, किंतु परिवार ही वह कड़ी है जो अपने सदस्यों का स्वागत कभी भी कर सकती है। वह अपनों के लिए डूबते व उगने की चमक से प्रभावहीन रहती है। खैर, इस ढलती उम्र की शाम को भी हम और बच्चे मिलकर सिंदूरी बना देंगे। जो बीत गया उसका क्या मुंह करना, जो वर्तमान है आइए उसको हंसी खुशी साथ में बिताते हैं। आप पुलिस विभाग की बड़ी स्फूर्ति और लगन से आज तक सेवा किए, जिसका ही प्रतिफल है कि आप दरोगा से क्षेत्राधिकारी की कुर्सी तक पहुँचे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस ऑफिस में 2 दशक पहले मेरे पिता उपाधीक्षक रहे, उसी स्थान से यानी क्षेत्राधिकारी गरौठा से आपको सेवानिवृत्ति प्राप्त हुई। ये संयोग भी पुलिसिया जीवन की अविस्मरणीय घटना है। अब आशा है जीवन का चौथा हिस्सा पूर्ण रूप से परिवार को समर्पित रहेगा। यहाँ का कब, कैसे, क्यों जैसी पड़ताल वाले प्रश्न यहीं त्याग कर अब लौट चलिए मेरे साथ अपने घर, अपने परिवार के बीच। कभी आप विदाई करवा कर हमें लाए थे अपने घर, अब हम झांसी आए हैं आपको पुलिस विभाग से विदा करा कर ले जाने अपने घर। तो आपका आपके परिवार में स्वागत है। जिंदगी का यह तीसरा पड़ाव आशा है बहुत खूबसूरत होगा। पहला तो बचपन का पड़ाव था, दूसरा पुलिस विभाग वाला जीवन, और तीसरा अभी लड़ने का मजा तो बुढ़ापे में ही है न मिस्र जी, जब पति पत्नी दिया बाती से हो चलते हैं। स्वागत है मिस्र जी मेरी पनाह में आपका। सुबह का घर से निकला व्यक्ति आखिरकार शाम को अपने घोंसले में लौट ही चलता है। पूरा परिवार आपके साथ है, आपकी खुशी में खुश। सुस्वागतम मिस्र जी, जय हिंद। खिले खिले चेहरों से घर है मेरा, गुले गुले जा। आज हमारे लिए काफ़ी खास और काफ़ी इमोशनल डे रहेगा क्योंकि आज फाइनली आप रिटायर हो रहे हैं। इतने साल आपने पूरे सर्विस को जो दिए हैं, उससे मालूम पड़ता है आपने कितनी ईमानदारी, कितनी जिम्मेदारी, कितनी डेडिकेशन से आपने पुलिस सर्विसेज को दिए हैं। आपकी तरीके से पोस्टिंग जब मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है कि आप एज ए सब इंस्पेक्टर आपने आलमगंज चौकी ज्वाइन करी थी जो हरिपर्वत थाने के अंडर पड़ती थी, और आज आप खुद एज डिप्टी एसपी रिटायर हो रहे हैं सीओ गरौठा झांसी। तो ये इससे दिखाता है कि आपने कितनी जिम्मेदारी और कितनी डेडिकेशन से आपने पुलिस और समाज की सेवा करी है। ये भी आपके साथ रह कि मैंने देख लिया पुलिस की नौकरी आसान तो नहीं होती है। यहाँ पर कोई दिन और कोई रात तो नहीं होती कि आप कभी अवेलेबल रहे, कभी अनअवेलेबल रहे। आप हमेशा अवेलेबल रहे। आपने पूरी डेडिकेशन से पुलिस को अपना पूरा समय दिया है, समाज को पूरा अपना समय दिया है। इससे दिखता है कि आप हमेशा हर वक्त अवेलेबल रहते थे, आपको हर वक्त रेडी रहना पड़ता था, तो तब भी आप इसमें कभी पीछे नहीं हटे अपने परिवार का साथ देने के लिए। आप हमेशा हमारे लिए भी हमेशा अवेलेबल रहे हैं, हमेशा एक कॉल अवे रहे हैं। आप जब भी हमें ज़रूरत पड़ी आप हमेशा एज अ सपोर्ट, एज अ पिलर हमारे लिए खड़े रहे थे, हमेशा रेडी रहे हैं। कभी भी किसी को सपोर्ट की ज़रूरत हुई, कभी किसी को गाइडेंस की ज़रूरत हुई, आप हमेशा वहाँ रहे थे। और फाइनली रिटायर हो रहे हैं झांसी से एज डिप्टी एसपी गरौठा। तो जहाँ पर नाना भी रह चुके हैं, आप दोनों यहाँ रह चुके थे, तो आपकी लास्ट पोस्टिंग है। ऐसे मैं कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी एंड नहीं हो रही, आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है यहाँ से। यहाँ पर आपका अपने लिए समय रहेगा। आप पूरी डेडिकेशन से, जितने डेडिकेशन से आपने पुलिस फोर्स को समय दिया है, उतने डेडिकेशन से आप अपने लिए समय निकालें, अपनी खुशियों के लिए समय निकालें, अपने परिवार के लिए समय निकालें।
आपके पास पूरा वो समय रहेगा। मैं चाहता हूँ कि अब अपने लिए समय निकालें, वो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो अपनी स्वास्थ्य के लिए स्पेशली मैं चाहूँगा आप अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान देना स्टार्ट करें, आप लंबा जिएँ उस और खुश रहें, बस यही चाहता हूँ मैं। हैप्पी रिटायरमेंट डे। धन्यवाद। खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। जय पापा। प्रणाम पापा। आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं पापा। हैप्पी रिटायरमेंट। अब हिमाद्री ने बोला है वीडियो बनाओ, तो अब कुछ तो सोच समझ के बोलना पड़ेगा। तो अब क्या बोलेंगे समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपने अपना सर्विस काल ऐसा काटा है कि हम लोगों को बस हर जगह यही सुनने को मिलता था कि आपके पापा बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। हमारा और उनका बहुत मज़ेदार समय गया, हम लोग हंसी मजाक बहुत किए। हमेशा आप आउट ऑफ द वे जाके हर किसी की हेल्प करते हैं, और हम लोगों ने तो मतलब जितनी भी ठाट बाट और सरकारी नौकरी के जो पर्क्स एंड इज्जत है वो हमने आपसे ही सीखी है कि कैसे क्या मिलता है। सिर्फ अच्छा नाम आपका हमेशा सुनते आए हैं कि आपका अच्छा नाम है, और हम यही आशा करते हैं कि आगे जाके आपको भी सुनने को मिले कि आपके बच्चे बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं और आपके जैसा ही काम कर रहे हैं। बस यही मेरी उम्मीद है कि आपको भी कभी ना कभी मेरे तरफ से सुनने को भी मिल जाए। और हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा तो नहीं रहा, बट जितना भी रहा तब बहुत अच्छा था। आपने जिनसे भी मिलवाया उनसे मिल के मतलब ऐसे प्राउड फील हुआ कि वो अच्छा इनकी डॉटर इन लॉ है। तो बस यही है कि आप अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे फादर इन लॉ है। अपनों का प्यार। जय हिंद सर, आपकी लवली डॉटर हियर। एंड मैं बस कहना चाहती हूँ आज आपको 29 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, एंड आपने जिस हार्ड वर्क और जिस डेडिकेशन से इस जॉब को किया है वो हम ही बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कितने कितने दिन हो जाते थे आप घर नहीं आते थे, इतने फेस्टिवल्स हमने आपके साथ नहीं बिताए हैं। तो आपने जो डिसिप्लिन, जो हार्ड वर्क से अपनी जॉब करी है वो बहुत कमेंडेबल है, और जैसे मम्मी ने आपका इस पूरे जर्नी में साथ दिया है वो भी बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है। एंड मैंने भी अपने करियर में जो भी कुछ सीखा है कि कितना हार्ड वर्किंग, कितना डिसिप्लिन दिखाना है, वो शायद मैंने आपसे ही सीखा है। जैसे सब बोलते हैं ना कि छोटी पापा, पापा की बेटी, सही ही बोलते हैं। जैसे सुमिता बोलता है कि बिल्कुल छोटी पापा है कि 12 बजे की ट्रेन है तो 11 बजे पहुंच जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत सारी मेरी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी कार्बन कॉपी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमें लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मुझे अच्छे से याद है, कभी मेरा एक बार लैपटॉप ख़राब हो गया था, मेरे सबमिशंस थे, मैंने आपको एक दिन बोला कि पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, और अगले दिन ही आपने बोला कि मंगवा लो, ऑर्डर कर लो। एंड ऐसे बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब मैंने कुछ ऐसा मांगा है और आपने मुझे तुरंत दे दिया है। और मैंने बहुत बार ऐसी भी चीज़ें देखी हैं जब मुझे इंजेक्शन लगता है तो आपको कितना दर्द होता है, आपके फेस पे दिख जाता है कि आपको बिल्कुल आप पूरा नोटिस रखते हैं कि वो इसको दर्द हो रहा है, कुछ होना जाए, कुछ होना जाए। जब मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप कितने खुश होते हैं, जब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो वो आपके फेस पे दिखता है कि बहुत प्राउड फील करते हैं आप जब मेरे मार्क्स ऐसे अच्छे आते हैं। ऐसा मुझे अपनी फैमिली को देख के ही लगता है कि अनकंडीशनल लव जो होता है वो सिर्फ फैमिली कर सकती है। आपने कभी भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है, और अब मैं चाहती हूँ कि अब आप बिल्कुल सिर्फ रेस्ट करें, एंजॉय करें लाइफ, और हम वो कमी पूरी करें। हम आपको जो भी दे सकते हैं वो दें। जैसे अभी जब आपका बर्थडे आया था तो मैंने आपको जब गिफ्ट दिया तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि पूरी ज़िंदगी पापा ही देते आए हैं, हर उसमें ओकेजन में गिफ्ट देते आए हैं, और अब हमारी बारी है कि हम आपको गिफ्ट दे सकें। और अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ घूमें, मस्ती करें, लाइफ एंजॉय करें, और मैं बहुत सारी आपकी ट्रिप्स स्पॉन्सर कर पाऊँ। बहुत बार ऐसा होता था कि हम आपसे मिल नहीं पाते थे, बहुत बहुत दिन हो जाते थे, बहुत सारे फेस्टिवल्स हमने आपके साथ नहीं मनाए। तो अब मैं चाहती हूँ कि सारे फेस्टिवल्स हम लोग सब साथ में मनाएं। एंड अब तो ऑफ कोर्स पारुल भी हमारी लाइफ में है तो हम सब सारे फेस्टिवल्स एक साथ मनाएं,
और आप हम सब बहुत सारी जगह घूमे। मैं आपको बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए कि आपको मम्मी जैसी जीवन साथी मिली है, क्योंकि मम्मी ने जिस हिसाब से आपका इस पूरी जर्नी में साथ दिया है। आप लोगों ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, मुझे इतना काबिल बनाया। मैं चाहती हूँ कि अब अपने सपने नहीं, मैं जितने भी आप लोग के सपने हैं वो पूरे कर पाऊँ और आप लोग को दुनिया की हर खुशी दे पाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए मतलब शब्द ही कम पड़ गए हैं मेरे पास कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू गाइस। जैसे सब ना पूरे टाइम पूछते रहते थे कि तू पापा क्यों नहीं बोलती, सर क्यों बोलती है, सर क्यों बोलती है, क्योंकि मेरे को तो याद ही नहीं लास्ट टाइम पापा 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 कब बोला था। सर ही बोला था ऑलमोस्ट हमेशा से ही। तो अभी भी हम बंद नहीं करेंगे, अभी हम आपको सर ही बोलेंगे और ऐसे ही बोलेंगे कि जय हिंद सर, यू आर द बेस्ट पापा, आई लव यू, जय हिंद सर। गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा। भैया नमस्ते, सेवानिवृत्त की आपको हार्दिक बधाई। भाई साहब को प्रणाम। आज हमारे प्रिय समधी जो 28-29 साल से पुलिस विभाग में अपना जीवन समर्पित किए, वह 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा की पुलिस विभाग में हमेशा चर्चा रही है। आज सब लोगों को उनकी तरफ से, हम लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इंस्पेक्टर क्राइम ओंकारनाथ यादव। मैं श्री डीएन मिश्रा साहब के साथ में जब वो कोतवाल थे कराल में, मैं वहाँ SSI के पद पर पोस्ट था और लगभग 1 साल रहे। 1 साल साथ रहे और साहब साथ रह करके नौकरी करने का इतना आनंद आया। पहले तो कोई दबाव नहीं था, न किसी राजनीतिक का न किसी अधिकारी का। तो आप निर्णय लेते थे और कानून के इतने मास्टर आदमी थे जब कोई जवाब नहीं, जो जिस तरह कानून के शिकंजे फंस जाता था उसको छोड़ते नहीं। कई बार ऐसी घटना घटी कि गाँव में 2 बड़ी दबंगई की, साहब ने ऐसे 25 उनके साथ केस आए, पुलिस को बादी बना के दोनों दुश्मन को एक मुलजिम पक्ष बना के और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, जिसमें 7 CLA भी लगा, 307 भी लगा और उनका सुलह भी नहीं हो सकता था। 2-3 घटना 2-3 गाँव में, क्योंकि यादव बाहुल क्षेत्र था, यादव दबंगई थी, क्योंकि सैफई परिवार की वहाँ राजनीति है, ऐसा पूरा इलाका शांत हुआ। यूनिवर्सिटी साहब श्री अभय नारायण राय ने भी कई बार कहा वहाँ से कि जिले का सबसे सब थाना है और सबसे राजनीतिक, क्योंकि करहल में ही नेताजी मुलायम सिंह के गुरु नथु सिंह थे, उनका परिवार सुभाष अनिल सिंह है। करहल से ही दर्शन सिंह, जिनके लड़के इसमें वर्तमान में कमिश्नर आगरा हैं, उनके भाई सौरभ सिंह 3 बार विधायक रहे और उसके बाद 2024 में अखिलेश जी विधायक बने। नेताजी MP रहे जिले से, मुलायम सिंह जी, अब डिम्पल जी वहाँ से MP हैं। मतलब बहुत राजनीतिक था बड़ा, पर वो सबके लिए बड़ा टफ था। यूनिवर्सिटी साहब ने कहा कि तुम लोग कैसे मैनेज करते हो कि कभी हम लोग वहाँ नहीं पड़ता है, कभी लैंड कोई समस्या नहीं आती है। कुल मिला के नौकरी हमारी 32 साल हो गई। साहब के साथ इतना आनंद आया, प्राइवेट आदमी को कभी भी वो अपने निवास तक फटकने नहीं दे जाए, कितना भी खास हो। निवास पर उनके आवास पर वही आ सकता है जो पुलिस का कर्मचारी हो। बाकी प्राइवेट आदमी के लिए वो टाइम देते थे, आप ही से मिलिए। प्राइवेट आदमी से उतना ही कानून की बात करते थे, उनसे कोई ऐसा नहीं था जिससे वो कोई पुलिस में या पब्लिक में जाके गाथा गाए हम तो साहब के आवाज़ पर बैठते हैं, साहब से हमारी ये दोस्ती है वो दोस्ती। मतलब बड़ा सख्ती से और बहुत अच्छे व्यवहार से इतना बढ़िया नौकरी करने का अनुभव हुआ, इसका कोई जवाब नहीं। जय हिंद सर, मैं SI शर्मा, आपके लंबे और समर्पित सेवा के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपके अनुभव और नेतृत्व ने हमें हमेशा प्रेरित किया है। आपके द्वारा हम सभी जूनियर्स के लिए हमेशा उपलब्ध रहे हैं और सभी के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। आपके इस नए अध्याय के लिए आपको सुकून, शांति और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।
आप सेवा के अवकाश के ग्रहण करने पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सारी नमस्कार, आपके रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। आपके निष्पक्ष कार्य को लोग बहुत दिन याद रखेंगे। जीवन की नई पारी शुरू कीजिए और मेरे साथ बैठकर चाय पीजिए। नमस्कार मिश्रा जी, कैसे हैं? कल सुमित ने मुझे बताया कि आप जल्दी ही नई पारी शुरू करने वाले हैं, तो फिर मुझे ट्रेनिंग के दिन भी याद आ गए। हम लोग 97 जनवरी में मुरादाबाद गए थे और याद है हम दोनों की कंपनी और हॉस्टल एक ही था, नंबर 3। आप 9 नंबर टोली में थे और मैं 10 नंबर में। उस समय भी मैंने कभी आपको किसी भी तरह का आलस करते हुए या कोई अनुशासन तोड़ते हुए नहीं देखा। आप हमेशा से डिसिप्लिन रहे। आप कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़े। वैसे आप ज़्यादा बात तो नहीं करते थे, लेकिन दूसरों की बातों को आपने हमेशा से सुना और कभी किसी ने कोई राय मांगी तो उचित राय दी। वैसे आपने शायद कभी कोई जोक नहीं सुनाया, लेकिन दूसरे के जोक पर हमेशा खूब हंसे हैं। साथियों में उस समय भी आपकी सहनशीलता और समझदारी की चर्चा होती रहती थी। और मुझे तो कई साल पहले की वो बात याद है जब मैं मथुरा में था और आप कोतवाली इंस्पेक्टर थे। मेरे दिल्ली के एक मित्र ने जब मथुरा घूमने आने के लिए कहा तो मैं सुबह 10 बजे के करीब आपके पास कोतवाली पहुंचा। आप कंप्यूटर रूम में केस डायरी करवा रहे थे। मैंने जब इस बारे में आपसे कहा तो आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और घूमे, टेबल से मोबाइल उठाया और ब्रजवासी रॉयल को फ़ोन करके कहा कि एक साहब आ रहे हैं जिनके रहने का और लंच डिनर का अच्छा इंतजाम कर दें। उसके बाद आप मेरी तरफ घूमे और मेरे हालचाल पूछे। बस ये बात मैं कभी नहीं भूला। आपने खैर मुझे तो हमेशा से ही सहयोग प्रदान किया है। और देखिए हम दोनों के बच्चे भी एक साथ कॉलेज में रहे हैं, तो उम्मीद है कि भविष्य में हम लोग ऐसे ही साथ में रहेंगे। भविष्य में आपके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार। मैं रमेश नाथ सिंह, रिटायर्ड डिप्टी एसपी, इस समय मुख्य सुरक्षा अधिकारी जीपीडा में कार्यरत हूँ। श्री देवेंद्र नाथ मिश्रा जी जो इस समय क्षेत्राधिकारी झांसी के पद पर हैं, मेरे साथ जनपद हाथरस में कार्यकाल रहा। उस समय हाथरस में थानाध्यक्ष, इसके बाद प्रोन्नत पाकर प्रभारी निरीक्षक के पदों पर रहे। जनपद अलीगढ़, जनपद मथुरा में भी कई थानों पर प्रभारी निरीक्षक के पद पर रहे। ये व्यवहार कुशल, कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित अधिकारी हैं। इनके भविष्य की शुभकामना करता हूँ, उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। मेरे सर का नाम देवेंद्र नाथ सिंह साहब है। मैं यहाँ इनके पास मैं इनका फालवर हूँ, नाम सुगंधी लाल है। मैं इनके साथ जनवरी से मार्च तक रहा हूँ। मुझे कोई रहने में दिक्कत नहीं है और छोटे कर्मचारी को भी डांटते भी नहीं है, न किसी को कहते हैं कुछ। अपना अच्छे से रहते हैं, परिवार की तरह मिलके रहते हैं और मतलब ऑफिस में भी पूरा काम देते हैं, क्षेत्र में भी घूमते हैं और सब बढ़िया है। शुभकामनाएं सर के लिए। मेरा नाम अशोक कुमार, 1381 अशोक कुमार कुमार। हाँ, मैं बंगले पर रहता हूँ। साहब की गार्ड हैं। हाँ। और साहब बढ़िया हैं, बढ़िया तरह से समय काटा साहब ने। ऑफिस में भी बढ़िया काम किया, जनता की सुनी, क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया। घूमे फिरे, यही काम रहा साहब का। और ऐसा ही अधिकारी होना चाहिए, एक जनता की सुने, गार्डों वार्डों की मतलब बात वक्त पर काम आते हैं। यही अच्छा अधिकारी है। हम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया साहब ने, अच्छा वातावरण रहा, किसी से अपशब्द नहीं बोले कभी भी। और हमारे साथ अभी 3 माह हो गए साहब। हमारा नाम देवेंद्र है, हम होमगार्ड हैं। हम जनवरी 2026 से ड्यूटी के शीर्ष आपके आवास पर।
ड्यूटी बहुत अच्छी, स्टाफ बहुत अच्छे इंसान है और बढ़िया अधिकारी है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह भगवान उनकी मालिक उनका भला करे। ऐसे ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का